कण्व वंश का अंत मगध की शक्ति के कमजोर होने का संकेत था। अब भारत में एक नई शक्ति उभर रही थी, लेकिन इस बार ये शक्ति उत्तर भारत से नहीं, बल्कि दक्षिण भारत से आ रही थी। इस नए साम्राज्य का नाम था सातवाहन वंश। इसके संस्थापक थे सिमुक। लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व में सिमुक ने इस वंश की नींव रखी। उसने धीरे धीरे दक्षिण और मध्य भारत के क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और एक मजबूत राज्य की शुरुआत की। उसके बाद सत्ता संभाली उसके उत्तराधिकारी कृष्ण ने, जिन्होंने इस साम्राज्य को और संगठित किया। लेकिन सातवाहन वंश को वास्तविक शक्ति और पहचान मिली एक महान शासक के समय। उसका नाम था गौतमीपुत्र शातकर्णी। उसे सातवाहन वंश का सबसे महान राजा माना जाता है। उसने शक्तिशाली शक शासक नहपान को पराजित किया और पश्चिम भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। उसके शासन में सातवाहन साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। गौतमीपुत्र शातकर्णी ने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि सामाजिक व्यवस्था को भी मजबूत किया। उसके बाद सिंहासन संभाला वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी ने, जिसने समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया। रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार बढ़ा और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। इस समय सातवाहन साम्राज्य व्यापार और संस्कृति का केंद्र बन चुका था। लेकिन हर साम्राज्य की तरह सातवाहन वंश भी धीरे धीरे कमजोर होने लगा। उत्तराधिकारियों में संघर्ष बढ़ने लगे और बाहरी शक्तियां फिर सक्रिय हो गईं। अंततः तीसरी शताब्दी ईस्वी तक सातवाहन वंश का पतन हो गया और भारत में फिर से कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। लेकिन सातवाहन वंश हमें क्या सिखाता है कि भारत का इतिहास सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित नहीं था। दक्षिण भारत ने भी महान साम्राज्य और शक्तिशाली शासक दिए। सातवाहन वंश उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक मजबूत कड़ी था और यही बनाता है इसे इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय। एंडिंग CTA+ डिस्क्लेमर। अगर आपको यह हिस्ट्री सीरीज पसंद आ रही है तो अंकित मिश्रा जी को फॉलो जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि अगला एपिसोड आप किस वंश पर देखना चाहते हैं। यह वीडियो अंकित मिश्रा जी की बौद्धिक संपत्ति है। बिना अनुमति कॉपी या अपलोड करना दंडनीय हो सकता है। यह वीडियो केवल शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है, क्योंकि इतिहास सिर्फ अतीत नहीं, बल्कि हमारी पहचान है।